पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है, रिसेंटली कुछ रिसर्चर्स ने इनके नीचे से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजीज डिस्कवर की हैं जिन्हें देखकर कहा जा रहा है कि शायद ये आज की दुनिया में बनाना भी पॉसिबल ना होता। और इन डिस्कवरीज ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या ये पिरामिड, जिन्हें हम अब तक सिर्फ फेरोज के टॉम समझते थे, क्या इससे बढ़कर भी इनका कोई और काम था कदीम ज़माने मिस्र में। आज की वीडियो में हम इन्हीं डिस्कवरीज को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं इन 5000 साल पुराने पिरामिड्स के नीचे। इटालियन और स्कॉटिश रिसर्चर्स फिलिपो बियोंडे और प्रोफेसर मलांगा ने मिस्र में मौजूद इन 3 पिरामिड्स में से, जिनका नाम है पिरामिड ऑफ खाफरे, पिरामिड ऑफ मेनकोरा और पिरामिड ऑफ खुफू, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से भी जाना जाता है, इन तीनों पिरामिड्स में से जो सेंटर में मौजूद है पिरामिड ऑफ खाफरे, इसके नीचे से ऐसी स्ट्रक्चरल इमेजेस निकाली हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क पोस्ट, इन इटालियन रिसर्चर्स ने SAR और सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए से पिरामिड ऑफ खाफरे के हर एंगल से इमेजेस लेकर जो 3D मॉडल कंस्ट्रक्ट किया है, इसे अगर हम गौर से देखें तो सबसे टॉप पर ये 5 सॉलिड स्ट्रक्चर मौजूद हैं पिरामिड के अंदर, और फिर इसके बिल्कुल नीचे जमीन के अंदर ये 8 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो बिल्कुल अंदर से कुएं की तरह खाली हैं, और इनकी लंबाई 640 मीटर्स बताई जा रही है। और इनके इर्द गिर्द ये स्पाइरल स्ट्रक्चर मौजूद है जो नीचे गहराई में ऑलमोस्ट 4000 फीट गहराई में जाकर ऐसे स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट हो रहा है जो बिल्कुल क्यूब की शक्ल के हैं, जैसे एक रूम होता है। और इन स्ट्रक्चर्स को लेकर जो थ्योरी सामने आ रही हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पिरामिड, जिन्हें हम अब तक सिर्फ फेरोज के टॉम समझ रहे थे, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े पावर प्लांट्स थे जहां से पूरे इजिप्ट को एनर्जी सप्लाई मिलती थी। और इसके अलावा प्रोफेसर मलांगा की दूसरी थ्योरी अगर हम देखें, उसके अकॉर्डिंग ये 8 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो जमीन के अंदर मौजूद हैं इन पिरामिड्स के नीचे, ये पहले से ही वहां मौजूद थे और फिर इनके ऊपर पिरामिड्स को बनाया गया, क्योंकि पिरामिड्स बहुत ज्यादा भारी थे, इनको होल्ड अप रखने के लिए ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए। सवाल ये पैदा होता है कि इन इटालियन रिसर्चर्स ने आखिर ये डिस्कवरी की कैसे, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि आज से पहले किसी और साइंटिस्ट को ये आइडिया क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी SAR टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है डिस्कवरी के लिए, ये तो 1951 से ही नासा के पास मौजूद है, जिसे ओशन मैपिंग और खराब वेदर को ट्रैक डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इस टेक्नोलॉजी की वर्किंग की बात करें तो SAR रडार पल्सेस सेंड करता है स्पेस से जमीन की तरफ, और जैसे वो जमीन सरफेस से आकर टकराती हैं, एक्कोस क्रिएट होती हैं और वो एक्कोस वापस स्पेस में जाती हैं, जिसे ये रडार कैप्चर करता है और फिर इमेज जनरेट करता है, लेकिन ये इमेज इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती। और इन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग, जो काफी सालों से इस काम पर लगे हुए थे और 2022 में इस काम पर अपना एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर चुके हैं, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी और एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे पिछले कई सालों से, ताकि वो इन इमेजेस को इन्हांस करके एक बेटर इमेज जनरेट कर सकें। और जैसे ही वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कामयाब हो चुके हैं, ये इमेजेस हमारे सामने आ गई हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि प्रोफेसर कोराडो मलांगा ने कहा है कि हम फ्यूचर में इन सारी इमेजेस को मजीद मैग्नीफाई करके ये भी रिवील करेंगे कि इन पिरामिड्स के नीचे एक मुकम्मल अंडरग्राउंड सिटी भी मौजूद है। अब सुनने में तो ये सब काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, और यही वजह है कि यूट्यूब और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया के इसे बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिल रही है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ ये सब एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। प्रोफेसर लॉरेंस कॉनायर्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में एक रडार एक्सपर्ट हैं, उन्होंने डेली मेल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जिस टेक्नोलॉजी का ये जिक्र कर रहे हैं रिसर्चर्स, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि जमीन में इतना डीपली पेनिट्रेट कर सके। इसलिए इन रिसर्चर्स का ये आइडिया कि जमीन के नीचे वहां पर कोई एक अंडरग्राउंड सिटी मौजूद है, ये एक ह्यूज एग्जैजरेशन के सिवा कुछ भी नहीं। और अगर हम SAR टेक्नोलॉजी की जमीन में पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी को देखें तो इसे 4 बैंड्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला बैंड है P बैंड, दूसरा बैंड है L बैंड, तीसरा बैंड है C बैंड और आखिरी बैंड है X बैंड। और इन सब बैंड में से रेतली जमीन के अंदर सबसे ज्यादा डीपली पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी अगर किसी बैंड में है वो P बैंड है, और P बैंड की कैपेबिलिटी भी जस्ट 2 मीटर्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस कदर झूठ बोला गया है इन रिसर्चर्स की तरफ से। और अब आप सोच रहे होंगे कि उन पिक्चर्स का क्या जो इनकी तरफ से प्रेजेंट की जा रही हैं और इस टाइम पर पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इन्हें हाइव मॉडरेशन नामी एक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करोगे तो आपको मालूम होगा कि ये सारी पिक्चर्स 99.9% तक मैच हो रही हैं।
ये सब AI जनरेटेड पिक्चर्स हैं। और यही वजह है कि इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ही अवास ने द नेशनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इन रिसर्चर्स की तरफ से जितने भी एविडेंस दिए जा रहे हैं ये ना तो साइंटिफिक हैं और ना वैलिडेटेड हैं, और उन्होंने इनके जितने भी एविडेंस और आइडियाज हैं उन्हें फेक न्यूज़ करार दे दिया। और अब इस चीज़ ने इन इटालियन रिसर्चर्स के 2022 के पेपर पर भी सवाल उठा दिए हैं, जिसे सोशल मीडिया पर लोग इनका ग्रेट वर्क कहकर प्रेजेंट कर रहे थे और इसे इन रीसेंट डिस्कवरीज के साथ लिंक भी कर रहे थे। तो मैं आपको बताता चलूं, इनका 2022 का पेपर भी पेयर रिव्यूड नहीं है। किसी भी पेपर का पेयर रिव्यू ना होने का साफ मतलब ये होता है कि उसकी वैलिडेशन जीरो है, यानी किसी भी प्रोफेशनल ने उसे क्रॉस चेक नहीं किया, और जब तक कोई प्रोफेशनल क्रॉस चेक ना करे किसी पेपर को उसकी वैलिडेशन जीरो ही रहती है। ये तो ऐसे ही है, कोई एक रैंडमली बंदा उठ के 500 पेजेस का एक PDF बनाए और फिर उसे रिसर्च पेपर का नाम दे दे, और अगर एक सेकंड के लिए हम उस पेपर को ऑथेंटिक मान भी लें तब भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल एरर है जिसे सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। 2022 का रिसर्च पेपर था ही द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में, और अब रिसेंटली जितनी भी डिस्कवरीज आ रही हैं वो पिरामिड ऑफ खाफरे के नीचे से आ रही हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इन इटालियन रिसर्चर्स ने इतना बड़ा होक्स क्यों क्रिएट किया और इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। इस बात का जवाब तो हमें इनकी प्रीवियस हिस्ट्री में ही जाकर मिल जाता है, जहां पर अगर हम देखें तो प्रोफेसर मलांगा को UFO और एलियंस जैसे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं, और इन्होंने तो इस कॉन्सेप्ट्स पर पूरी बुक्स लिख रखी हैं। और अगर हम इनकी वो पावर प्लांट वाली थ्योरी की भी बात करें, वो भी कोई नई नहीं है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट पर तो 1998 में क्रिस्टोफर डन ने ऑलरेडी एक बुक लिख रखी है, और इन रिसर्चर्स ने बस उसी आइडिया को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ। इसलिए सोशल मीडिया पर अब तक जितने भी इस डिस्कवरी के रिलेटेड एविडेंस दिए गए हैं वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक और बेसलेस हैं। और यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि सोशल मीडिया पर किसी भी चीज पर अंधाधुंध यकीन ना किया करें, बल्कि पहले उसे वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें और फिर उस पर यकीन करें। और हाँ, अगर आपको हमारे विल पावर के पीछे की मिस्ट्रीज को जानना है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।